नमस्कार। आज हम बनाएंगे चना दाल तड़का इडली। बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और सब्जियों से भरी हुई, साथ में मूंगफली और नारियल की चटनी। बहुत ही टेस्टी नाश्ता, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं बनाना। आधा कप चना की दाल, आधा कप छोटे वाले चावल, कच्चे चावल जो इडली के लिए यूज़ करते हैं वही। ये दोनों को हमने अच्छी तरीके से धोकर 3-4 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। ये जार ले लिया, चने की दाल जार में डाल देते हैं, पानी हटा दिया है हमने इसका बिल्कुल। और ये चावल, अगर दाल चावल को जल्दी भिगोना है तो इन्हें धोकर इसमें हल्का गर्म पानी डालकर ढककर रख दीजिए। ये 2 घंटे में ही फूलकर तैयार हो जाते हैं। और अब इनके अंदर डालेंगे आधा कप दही। दही थोड़ा खट्टा हो तो चलेगा, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और अब इन्हें पीसेंगे हल्का दरदरा। और ये देखिए, ये पीसकर तैयार हो गया। और इन्हें पीसते समय हमने बिल्कुल पानी का यूज नहीं किया है। इसे ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी बनाने के लिए इसमें डालते हैं थोड़ी सी सब्जियां। 1/4 कप शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 कप गाजर, और ये 1/4 कप टमाटर बीज हटाकर काटे, आधा इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, इनमें से भी बीज हटा दिए ताकि ज़्यादा तीखे ना रहें। और ये 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वाद अनुसार मिक्स कर देते हैं ना। अब इसमें और भी अच्छा टेस्ट देना है, उसके लिए एक तड़का बनाकर डालेंगे। ये तड़का पैन 2 छोटी चम्मच ऑयल गरम कर लेते हैं। गरम ऑयल में आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने, फ्लेम को थोड़ा धीमा कर लिया। सरसों चटकने के बाद आधा छोटी चम्मच उड़द की दाल, और दाल को हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। दाल का कलर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है। ये 10-15 करी पत्ता, इनको मोटा मोटा काट कर ले लिया है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और ये करी पत्ता इसमें डाल देते हैं। और ये तड़का इस बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। ये बैटर तैयार हो गया, इसे साइड में रख देते हैं। इडली कुक करने के लिए हमने ये भगोना ले लिया है और इसमें एक जाली स्टैंड रख दिया है। इसमें डाल देते हैं थोड़ा पानी, लगभग 2-2.5 कप पानी डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। आज इडली हम कटोरियों में बना रहे हैं, आप कोई भी कटोरी ले सकते हो। और उन्हें सबसे पहले ग्रीस करना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरीके से लगा कर रख देते हैं। ये ग्रीस हो गई। और सबसे लास्ट में डालिए इनो फ्रूट सॉल्ट 3/4 छोटी चम्मच, और इसे अच्छे तरीके से मिला दीजिए। आप इसकी जगह बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो वो इससे आधी क्वांटिटी में लीजिए। देखिए, बैटर फूला फूला दिखाई देने लगा। इन्हें हम प्यालियों में भर लेते हैं। तो ये कटोरियाँ हमने भरकर तैयार कर ली। और ये जो पानी हमने उबलने रखा था उसमें अच्छा उबाल आ रहा है। कटोरियों को इसके अंदर लगा देते हैं और अब इसे ढक देंगे और 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। जब तक इडली कुक होकर तैयार होती है तब तक इनके साथ परोसने के लिए मूंगफली दाने की टेस्टी चटनी बनाते हैं। तो ये जार ले लिया, 1/4 कप भुने छिले मूंगफली के दाने, आधा कप ग्रेटेड ताज़ा नारियल। ताज़ा नारियल हर समय घर में मिल जाए, उसके लिए जब भी आपके पास नारियल आता है उसे ग्रेट करके फ्रीज़र में डाल दीजिए। और जब भी आपको चटनी बनानी है या नारियल का कुछ भी बनाना है, फ्रीज़र से निकालिए और फटाफट बना लीजिए। मैंने भी ये नारियल फ्रीज़र से ही निकाल कर लिया है। 2 हरे मिर्च, इनके 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। ये 1 नींबू, तो इसे पहले प्याली में ही निचोड़ लेते हैं
ताकि इसके अंदर जो बीज होंगे वो निकाल देंगे। और मैंने इसे कम ही निचोड़ा है क्योंकि इसके अंदर बहुत रस है। ये जो बीज आ गए हैं वो मैं हटा देती हूँ। और ये रस लगभग 1.5 छोटी चम्मच, और इसमें डाल देंगे 1/4 कप पानी। पानी हम बाद में भी डाल सकते हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए। और अब इसे हल्की दरदरी पीस लेते हैं। ये चटनी पीस गई, इसे बोल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जार में पानी डालकर निकाल लेंगे। ये चटनी पीसकर तैयार हो गई। अब इडली चेक कर लेते हैं। इन्हें कुक होते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और देखिए कितनी अच्छी इडली फूलकर तैयार हुई है। इन्हें चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 12 मिनट में ये अच्छे तरीके से कुक होकर तैयार हो जाती है। फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब लगाते हैं चटनी में तड़का। तो वही तड़का पैन ले लिया और इसमें डाल दिया 1 छोटी चम्मच ऑयल। गरम ऑयल में डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने। और ये दाने चटर पटर हो गए। ये 6-7 करी पत्ता और 1 साबुत लाल मिर्च, और ये तड़का चटनी के अंदर। इसको मिक्स कर देते हैं। ये चटनी तैयार। तो ये थोड़ी ठंडी हो गई है। ठंडा होने के बाद ही इडली को प्याली से निकालें। पहले इसे किनारों से अलग कर लेंगे और इसके बाद ये देखिए कितनी बढ़िया इडली निकली है। आप ये जालियाँ देख रहे होंगे, तो बहुत ही स्पंजी इडली बनी है। सारी इडलियों को निकाल लेते हैं। ये इडली बनकर तैयार हो गई और ये चटनी चना दाल तड़का इडली बनकर तैयार है। चना दाल तड़का इडली सर्व करने के लिए तैयार है। देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और ये एक ही इडली अपने आप में इतनी हैवी है कि आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, 2 इडली चटनी के साथ खा लीजिए, पूरा पेट भर जाएगा। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, भीगे हुए दाल चावल से पहले पूरा पानी हटा दें और उन्हें दरदरा पीस लें। बैटर में सारी चीज़ें डालें, सारी तैयारी कर लें। इसके बाद सबसे लास्ट में इनो मिलाएं और इडली को कुक करने के लिए पानी में अच्छा उबाल आ जाए तब प्यालियों को रखें बर्तन में और ढककर 12 से 14 मिनट तक कुक कर लें। बहुत ही अच्छी इडली बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।